Good morning students. In my previous lecture I explained that what are the metals and non-metals and differences between them on the basis of their physical properties. So in today's lecture I will explain some chemical properties of metals and non-metals and their differences. So our first question is write differences in metals and non-metals on the basis of their chemical properties. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है. सो देर आर थ्री केमिकल प्रॉपर्टी और वी कैन से दैट देर आर थ्री केमिकल रिएक्शन लाइक रिएक्शन विद एयर ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस मेटल्स. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जब मेटल और ऑक्सीजन दोनों एडअप होता है यानी दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं मेटल ऑक्साइड. तो दिस इज़ वेरी सिंपल लाइक मेटल प्लस ऑक्सीजन एरो एंड देन मेटल ऑक्साइड. एरो क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है. ठीक है, जहाँ पे जो है हम एरो की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, और एरो की राइट हैंड साइड में जो है वो फाइनल प्रोडक्ट को लिखते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में क्या फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है. ओके, सो हियर इज द एग्जांपल लाइक मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड it react with oxygen, then I wrote magnesium plus oxygen and the final product is magnesium oxide. Okay, non-metals react with oxygen and form non-metal oxide. तो यहाँ पे नॉन मेटल भी है, वो भी क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड. ठीक है, तो एस ये सिंबल्स है जो हम नाम लेते हैं. जैसे मैंने अभी मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, कार्बन का सिंबल होता है C. ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे सिंबल्स आते हैं. तो यहाँ एग्जांपल जो है सल्फ़र का है तो सल्फ़र का सिंबल क्या होगा S प्लस ऑक्सीजन एंड फाइनल प्रोडक्ट इज सल्फ़र डाइऑक्साइड. नाउ रिएक्शन विद वाटर. तो वाटर का फॉर्मूला क्या आता है H2O. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. एग्जांपल Na सिंबल किसका होता है सोडियम का, क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है नेट्रियम. नेट्रियम नेम पे जो है इसका सिंबल लिया गया दैट इज़ Na प्लस H2O के बाद में एरो और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते. सो रिएक्शन विद एसिड. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड गिव हाइड्रोजन गैस. जब भी मेटल कोई भी मेटल है अगर वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में तो वो कौन सी गैस देगा हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल Na यानी सोडियम, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Okay, this is the formula of hydrochloric acid, and then the product is NaCl, that is sodium chloride, or we can say this is the formula of common salt also, and it gives a hydrogen gas. All non-metals do not react with dilute acid, but sulfur react with concentrated nitric acid and form sulfur dioxide, nitrogen dioxide and water. So sulfur plus HNO3 is the formula of nitric acid, so they both are the reactants, and the final product we obtain like sulfur dioxide, nitrogen dioxide and water. So now the question number 3, why copper wire is used for wiring at our houses? Explain. यानी कि हमारा जो घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होता है वो कॉपर वायर से क्यों किया जाता है? क्योंकि मेटल तो सारे ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. देन व्हाई आर वी यूजिंग ओनली कॉपर फॉर द वायरिंग? सो एज वी नो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली सो वी कांट अफोर्ड दैम. ओके, देन copper is a good conductor of electricity and there is also less wastage of energy, less expensive, high melting point, therefore copper is used for wiring at our houses. मतलब कि कॉपर जो है सिल्वर तो
हमें पता है कि सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सिल्वर जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है, इसीलिए हम जो है सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं वायरिंग के लिए। तो हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर भी एक मेटल है और वो भी बहुत गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देर इज़ ऑल्सो लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यानी वो एनर्जी को भी बहुत ही लेस वेस्ट होने देता है। उसी के साथ में लेस एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा नहीं होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी जल्दी से मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर कितना भी हाई हो जाए वो मेल्ट नहीं होगा। Therefore, copper wire is used for wiring at our houses. Now the next question is, what is malleability? As I previously explained that malleability is a property of metals to be drawn into sheets. Malleability एक property होती है metals की, जिससे metals को thin sheets के अंदर convert किया जाता है. What is ductility? Ductility is the property of metals to be drawn into thin wires. तो डक्टिलिटी भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसकी वजह से उनको थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस? दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस. यानी वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस. वाई लेमन जूस इज़ नॉट केप्ट इन आयरन कंटेनर? तो यहाँ पे बोला गया है कि लेमन जूस को जो है आयरन कंटेनर के अंदर क्यों नहीं रखा जाता है. सो एज यू नो, लेमन जूस इज़ एसिडिक इन नेचर. लेमन जूस जो होता है वो ज़्यादातर एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, सॉर यानी कि खट्टे होते हैं. तो लेमन जूस भी कैसा होता है, खट्टा होता है. इट मीन्स वो क्या है, एसिड है. लेमन जूस इज़ एसिडिक इन नेचर ड्यू टू विच इट रिएक्ट्स विद आयरन एंड फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस. सो एसिड जो होता है वो हमें पता है कि वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं. एंड आयरन इज़ व्हाट, इट इज़ अ मेटल, ठीक है. तो आयरन एंड लेमन जूस दे बोथ रिएक्ट एंड फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट केप्ट इन आयरन कंटेनर. इसीलिए उसको जो है आयरन कंटेनर के अंदर नहीं रखा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मतलब ग्रेफाइट तो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने पर भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे है? सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन आइटम से अटैच रहता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से स्ट्रक्चर जो है ग्रेफाइट का, उसके अंदर ग्रेफाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो दिस होल कॉन्सेप्ट दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट आई विल एक्सप्लेन इन अ न्यू चैप्टर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई सोडियम मेटल इज केप्ट इन kerosene? Sodium metal is highly reactive. It reacts vigorously with oxygen and water and produces sodium hydroxide, hydrogen gas and catches fire. To protect sodium from air, it is kept in kerosene. Sodium metal जो है वो सबसे ज़्यादा reactive होता है. It is very 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 reactive. So it reacts very fast with oxygen and water. तो ये जो एयर होता है, एयर के अंदर वाटर मॉइस्चर्स होता है, यानी वाटर वेपर्स होता है. तो ये एयर के साथ में ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्शन करता है और साथ में क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. एंड हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के साथ में हाइड्रोजन गैस जो होता है वो फायर को बहुत ही जल्दी कैच करता है, ठीक है. टू प्रोटेक्ट सोडियम फ्रॉम एयर इट इज़ केप्ट इन कैरोसिन. इसीलिए एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे किस में रखते हैं, कैरोसिन के अंदर. राइट द यूजेस ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर यूज इन यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग. बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग के यूटेंसिल्स. एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज्ड एट होम रूफ्स टू प्रिवेंट फ्रॉम सन एंड रेन. Copper wire is used in electric instruments, refrigerator, etc. Gold and silver are used in jewelry and mercury is used in thermometer. Write the uses of non-metals. Sulfur is used in acid, medicine and gunpowder. Red phosphorus is used in matchstick, pesticides, etc. Graphite is used in electrodes and pencils. So next question is, what do you mean by alloy?
Alloy are homogeneous solid mixtures of metals और of metals and non metals. यानी कि alloy जो होता है वो एक homogeneous solid mixture होता है. सॉलिड मिक्सचर कैसे, जैसे होमोजीनियस मतलब कि एक ही साथ में जो स्टेट होता है सॉलिड ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं होमोजीनियस, इक्वल क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड मिक्सचर होगा या तो मेटल का, ठीक है, या तो हम कोई भी 2 या 3 मेटल लेकर उसको मिक्सचर कर दे और एलॉय बना सकते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बना है उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय. तो एग्जाम्पल आ जाएंगे ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा. Okay, the next question is, what do you mean by inert metals? Those metals which do not react with water, air, acid, etc. are called inert metal. Gold, silver never lose their sign due to this reason. ओके मतलब वो मेटल्स जो ना तो वाटर, एयर और एसिड इन तीनों के साथ में और भी कोई केमिकल्स होते हैं उनके साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनर्ट मेटल. ठीक है, और इसी की वजह से गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो इन सभी के साथ में जो है रिएक्शन नहीं करता, और रिएक्शन नहीं करने की वजह से क्या होता है, दे नेवर लॉस देयर साइन ड्यू टू दिस रीज़न. सो व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? Stainless steel has a mixing of chromium, nickel and zinc in copper and brass in fixed quantities so that they do not get rusted. तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे उन कंपोनेंट्स को लिखा है जिससे स्टेनलेस स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो दे आर क्रोमियम, निकल, जिंक इन कॉपर एंड ब्रास इन फिक्स क्वांटिटी सो दे डू नॉट गेट रस्टेड, ताकि जो है उनके ऊपर जंग ना लगे स्टेनलेस स्टील पे. ओके, सो विद द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन today's lecture is also finished and your chapter 2 is also finished. In next lecture I will explain a new chapter.